सीरत से गिरफ्तार हैं। उनका कंपाउंडर कृष्णा सीबीआई की हिरासत में है और उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। कृष्णा का लाई डिटेक्टर टेस्ट 2 दफे हो चुका है, ब्रेन मैपिंग चल रहा है और कल नार्को टेस्ट की तैयारी है। हमने थोड़ी देर पहले बात की कृष्णा के घर वालों से जो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। कृष्णा के घर वालों का कहना है कि सीबीआई उसे बेवजह फंसाने की कोशिश कर रही है। ये बयान उसने कल एक टेलीविजन चैनल पर भी दिया था। आज उसके परिवार वालों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये ले गया था 3 तारीख को, इन्होंने सीबीआई वाला ने सुबह जाकर 3 तारीख को ले गया था। 3 तारीख को ले जाने के बाद आज अभी तक हमको मालूम नहीं कहाँ ले गए, क्या है, कुछ बताया नहीं अभी तक। आज 9 दिन हो गए, इन्होंने सीबीआई वाला ने मुझे भी ले गया था और मेरे साला है एक वो उसका कृष्णा के भाई मोहन, हम दोनों को भी ले गए थे। थापा जी, कृष्णा की बातचीत होती होगी डॉक्टर तलवार जो उसके मालिक थे जिनके लिए वो काम करता था, क्या कहता था वो तलवार परिवार के बारे में? नहीं, इन लोग हमारे साला ले किशन ले कुछ नहीं बोला, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते थे कि ये वो कुछ नहीं बोलते थे, कभी बात नहीं होती थी। अपने काम से जहाँ काम से खुश ही था, वो खुश ही रहता था, वो कभी भी खुश ही रहता था, कुछ नहीं बोला है उनके बारे में। सुनीता, ये बताइए कि अब सीबीआई की गिरफ्त में है कृष्णा, क्यों उसको कॉर्नर किया गया है, उसको क्यों उसको निशाना बनाया गया है? अब वो तो सीबीआई जाने की क्यों कर रहा है, वो तो हमें तो पता नहीं है। तो आपको क्यों लगता है क्यों उसको गिरफ्तार किया? क्या कुछ शक हुआ होगा सीबीआई को तभी, क्योंकि सीबीआई कह रही कि उसने कुछ अलग बातें कही नोएडा पुलिस को, फिर सीबीआई में जब पूछताछ। एक बात बताइए, अगर सीबीआई ये बोल रहा है कि नोएडा पुलिस को अगर कुछ और बोला है, उनको कुछ और बोला है, तो उनको भी टीवी में आके बोलना चाहिए कि इसने क्या क्या बयान दिए हैं, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वो बता ही नहीं रहे, सीबीआई भी कुछ बोल नहीं रही है, बस सीबीआई को शक है कि कृष्णा ने किया है। क्या सबूत, क्या उनके पास क्या किया है? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कृष्णा पूरे दिन हमारे साथ है, रात भर कृष्णा घर के अंदर रहा है, वो बाहर गया नहीं है, तो मतलब क्या सबूत क्या उनके पास जो कृष्णा के ऊपर जा रहे हैं वो उनके? तो आप कह रही जो हत्या वाली रात थी, कृष्णा उस वक्त कहाँ था? हमारे साथ था जी, आप सो रहा था वो आराम से जी। तो इस पूरे दौरान क्या आप पहले जब वो काम करता था, जब ये हत्या नहीं हुई थी, ये बात सामने नहीं आई थी, क्या वो इस परिवार के बारे में आप लोगों से किस तरह की बात करता था? क्या परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलता था वो हमसे, हमारी इतनी बात नहीं होती थी ना कि मतलब हम अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में थे, मतलब हम अपनी फैमिली के बारे में बात करेंगे। वो कृष्णा वहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलता था। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आए हैं, सेलफोन रिकॉर्ड्स थापा जी, जिसमें आरुषि और कृष्णा के फोन कॉल्स हुए कि ऐसे बातचीत हुई है दोनों के बीच में, क्या इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, कृष्णा की कोई बात नहीं होती थी आरुषि से। आरुषि से क्यों होगी बात? जब वो ऑफिस में आती है वहाँ पर वहीं पर बात करेंगे वो लोग। अपनी मम्मा के साथ आती है ज्यादातर, तो वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी, तो क्यों करेगा वो बात कृष्णा? वो मेरे साथ आता था, घर में रहता था, घर में जब अपने फ्रेंड से बातें करता था। आरुषि के तो नाम ही नहीं आया है उसके पास जी। और क्या थापा जी जान पहचान थी हेमराज से? हम लोग हेमराज से ये काफी दूर का है। हम लोग जब यहीं आया, हमने पूछा कि जब नेपाली देख लिया, उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछते थे आप कहाँ के रहने वाले हो? हमने नेपाल का है। हमने भी पूछा कहाँ रहने वाला हो? हम भी नेपाल का। आप मिले थे हेमराज से? हेमराज से नीचे आते थे वो, जो अपने साहब को लंच बॉक्स देने के लिए आते थे। कभी कृष्णा को वो करते थे, मिस कॉल मारते थे, चाबी ले जाओ करके, नीचे चाबी देते थे उन लोग, ऐसे करते थे। और उनको टाइम नहीं मिलता था, जब भी कहते थे हमने टाइम ही नहीं है मेरे पास, कहते थे जब भी काम में लगे रहते थे। तो वो चाबी देने आता। आपका आना जाना था, मतलब हेमराज आपके घर आता था? नहीं, कहीं ऐसे हेमराज आना जाना नहीं था। मतलब जैसे मॉर्निंग में कभी कभी कृष्णा के पास चाबी नहीं होती है क्लिनिक की, तो जैसे संडे होता है तो संडे को या तो शाम को कृष्णा मिस कॉल मारता था उनको कि चाबी ला के छोड़ दो, क्योंकि मॉर्निंग में उनको जाना होता था। कृष्णा ज्यादातर घर नहीं जाता था उनके, या तो कृष्णा बोलता था आप ऐसा करिए, हमारे वहाँ पे कॉलोनी में एक सब्जी वाला है, वहाँ पे चाबी ला के रख दीजिए, या तो आप नीचे वो शशि एक धोबिन है हमारी, तो उनको दे दीजिएगा। तो या तो वो वहाँ पे दे देते थे या तो वहाँ पे, फिर अगर वहाँ पे नहीं होता था तो वो घर पे आके चाबी देके आराम से थोड़ा 5-10 मिनट बैठते थे और फिर चले जाते थे।